नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त की जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री का आभार किया प्रकट। हरियाणा के 16 जिलों में आज फिर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बाढ़ वाले इलाकों में बीमारी का बड़ा खतरा। बाढ़ के कारण मरे लोगों के परिजनों को 4 लाख देने की घोषणा नाकाफी, मिलने चाहिए 20 लाख। पूर्व सीएम हुड्डा ने भाजपा सरकार पर कसा तंज। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी की है। 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। हरियाणा के किसानों को भी इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस राशि से देश के साथ साथ हरियाणा के भी लाखों किसान भाई निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 600 किसान समृद्धि केंद्र अक्टूबर 2022 में स्थापित कर चुके हैं। पीएम ने आज 1,25,000 नए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश भर के अन्नदाताओं के सीधे खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भेजने पर वे प्रधानमंत्री का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए 4 राज्य हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में हरियाणा के युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका है। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए इच्छुक युवा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत आज से ही यानी 27 जुलाई से हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त तक है। भारतीय वायुसेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपए का शुल्क देना होगा। हरियाणा में मानसून एक्टिव होने से बारिश को लेकर आई कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में 31 जुलाई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 16 जिलों में आज भी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है। और इन जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत शामिल हैं। हरियाणा में 11 जुलाई से बाढ़ के हालात बनने शुरू हो गए थे और अब भी कई जगह जल भराव है। इससे बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ने लगा है। बारिश और बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारी ही नहीं थी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अधिक बारिश को देखते हुए फ्लड कंट्रोल की बैठक होती है, ड्रेनों की सफाई होती है, इसका बकायदा अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं। यह काम ही नहीं हुआ। नदी के रास्ते पर अवैध खनन बेरोक टोक चला है। ऐसा नहीं होता तो इनका नुकसान नहीं होता, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। पूर्व सीएम पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार किसानों को 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा दे। जिनके मकान टूटे हैं उनके मकान बनाने में मदद की जाए। मृतकों के लिए सरकार ने 4 लाख देने की घोषणा की है, यह नाकाफी है। ये राशि बढ़ाकर 20 लाख की जाए। पोर्टल सरकार किसानों को पोर्टल के झमेले में ना डालकर 48 घंटे में गिरदावरी करवाकर मुआवजा जारी करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यमुना के पानी से हरियाणा के कई जिलों और दिल्ली में बाढ़ के हालात बने और इसके लिए दिल्ली और हरियाणा की सरकार दोनों दोषी हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इस दिशा में काम लगातार जारी है। नशे को लेकर आई शिकायत पर पुलिस द्वारा तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। ओम प्रकाश यादव आज पंचकुला के सेक्टर 1 लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान कुल 14 शिकायतों को सुना गया और बैठक में दिक्कत शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। यहाँ पंचकुला की डिस्ट्रिक्ट रेंजर्स कमेटी की मीटिंग थी, उसमें कुल 14 परिवार थे। 6 परिवारों का समाधान किया गया और 8 अभी, जिसमें एक कालका का मुद्दा भी उठाया कलाची होटल का, जिसमें लगभग 4 बीघे जमीन जो उन्होंने दबाई हुई है नगर निगम की। हाँ, 4 बीघे जमीन पर उसमें 2016 की जो पैमाइश की रिपोर्ट थी उसको मान्य समझते हुए और
सेशन कोर्ट का फैसला था, उसको मान्य समझते हुए मालिकों से अपनी ज़मीन का प्रमाण मांगकर और बाकी वो छुटवाने की कार्रवाई की जाएगी। कैथल में एक महिला ने जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह को सरेआम थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद इस मामले में विधानसभा की अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग समिति ने संज्ञान लेते हुए कैथल के एसपी और डीसी को चंडीगढ़ तलब किया था। तलब के आधार पर दोनों अधिकारी कल पेश हुए और इस दौरान कमेटी ने डीसी और एसपी दोनों को फटकार लगाई। विधानसभा कमेटी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही उन्होंने अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए। कमेटी ने कहा कि एसपी और डीसी से इस मामले में की गई कार्रवाई की 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें उन्हें इस मामले में की गई कार्रवाई और विधायक की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी भी जानकारी देनी होगी। वहीं यह भी बताना होगा कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान एक महिला ने जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को थप्पड़ मार दिया था और इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों का समझौता हो गया था। महिला ने विधायक से माफी मांग ली थी। देश की स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार फरीदाबाद अब क्राइम सिटी बनता जा रहा है। कम से कम आंकड़े तो यही गवाही दे रहे हैं, क्योंकि फरीदाबाद में पिछले 5 दिनों के अंदर 5 हत्याओं के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल है। ऐसा मामला डबुआ कॉलोनी से सामने आया। यहाँ युवक की डबुआ थाना इलाके में हत्या कर दी गई और युवक का शव बरसाती पानी में पड़ा हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि इलाके में सक्रिय शराब माफिया ने चंदन नाम के युवक की हत्या की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इस इलाके में अवैध रूप से शराब माफिया सक्रिय है, जिन पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। परिजनों ने पुलिस पर अपराधियों को संरक्षण देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डबुआ के इसी इलाके में अब तक 3 हत्याएं हो चुकी हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रेसलर द ग्रेट खली दिलीप सिंह राणा से मुलाकात की है। ग्रेट खली आज गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने खेल सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। भाजपा में शामिल होने के बाद खली सबसे पहले विज से ही मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति की लकीर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से शुरू होती है। बता दें कि द ग्रेट खली उर्फ दिलीप राणा की करनाल के समाना बाहू में रेसलिंग अकादमी है। अनिल विज ने अकादमी का शुभारंभ करने के साथ साथ द ग्रेट खली ढाबा का उद्घाटन भी किया था। अकादमी में हरियाणा ही नहीं, यूपी, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और चंडीगढ़ के रेसलर भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। लालूपुरा के पास जमुना में कटाव बढ़ता जा रहा है। शासन और प्रशासन के प्रयासों को सफलता नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते आईआईटी रुड़की से एक एक्सपर्ट की टीम पहुंची और उन्होंने विधायक हरविंदर कल्याण और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की और पूरी स्थिति का अवलोकन किया। आपको बता दें कि बीती 15 जुलाई को यमुना में लालूपुरा के पास कटाव शुरू हुआ था और उसके बाद से शासन और प्रशासन ने कटाव को रोकने का बहुत प्रयास शुरू किया। कुछ दिन तक तो कटाव रुका रहा, लेकिन अब फिर से कटाव शुरू हो गया है। इसके बाद कटाव को रोकने के प्रयास जारी हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली है। आईआईटी रुड़की से आए विशेषज्ञ डॉक्टर अहमद ने बताया कि एक बैठक अधिकारियों के साथ की जाएगी और किस तरह से यमुना में कटाव को रोका जा सकता है, उसका प्लान तैयार किया जाएगा। देखिए, रिवर की जो है पिकुलियर बिहेवियर होती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है किसी दूसरी वजह से जो है राइट साइड में आ गई है ना। इनका रिवर का कोर्स जो है चेंज होता रहता है और इस मानसून में जो है आपको ये राइट साइड में आ गई है, कटाव हो गया। यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पर्स प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन रिवर जो है आउट फ्लैंक कर गई है उन स्पर्स को। और हमारा दूसरा डिफेंस लाइन जो है, जो ओल्ड स्पर्स हैं, वो अब तक जो है वो काम कर रहे हैं और इस पे जो काम चल रहा है वो भी इफ़ेक्टिव है। लेकिन इसको कम्प्रिहेंसिव जो है हमें एग्ज़ामिन करके और फिर हमें एक मेजर सजेस्ट करना होगा, तो जिसका हम जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हम लोग जो है बैठ करके और इसमें देखेंगे क्या बेस्ट हो सकता है, जिससे हम ये जो राइट बैंक का जो रिवर का कटाव है इसको हम कंट्रोल कर सकें और ये गांव बच जाए और ये जो आपका फ्लड इम्पैक्टमेंट है इसको बचाया जा सके। इस कारण क्या माना जाए कि इस तरह से जैसे आप बता रहे हैं कि राइट तरफ ज़्यादा झुका हुआ है, क्या माइनिंग होना ये? देखिए, माइनिंग, अब मैं इस पार्टिकुलर लोकेशन की बात नहीं कह सकता कि ये माइनिंग की वजह से हुआ, चूँकि मुझे इसका आइडिया नहीं है कि यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है नहीं होती और कहाँ पे होती है। लेकिन ये भी सच है कि रिवर जो है आपको इंडियन रिवर्स माइनिंग की वजह से अपना कोर्स को चेंज की है ना। तो यहाँ हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते कि माइनिंग की वजह से ये चेंज हुआ है, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है कि किस लोकेशन पे माइनिंग हुई है, कितनी माइनिंग हुई है।
तो अभी प्रबंधों की बात की जाए, क्या कुछ प्रबंध किए जाएं क्योंकि खतरा लगातार बना हुआ है? नहीं देखिए, इसका जो है हम लोग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम वो भी एग्जामिन कर रहे हैं कि जो आपका फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है या दूसरी जो भी एजेंसीज़ हैं जो इस पे काम कर रही है ना, वो जो मेजर्स ले रही है वो कितना इफेक्टिव है। पिहोवा के निकटवर्ती गांव की रहने वाली 19 साल की युवती को नहर में फेंककर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवती कई दिनों से ही लापता थी, जो बड़ी बहन के साथ पिहोवा दवाई लेने गई थी। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि युवती की बड़ी बहन का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला है। पिहोवा का रहने वाला प्रिंस नामक लड़का, जिसको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। युवती के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पिहोवा डीएसपी रजत गुलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए प्रिंस को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ जारी है। युवती की मौत हो चुकी है, छानबीन चल रही है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे पास एक शिकायत आई थी। यह शिकायत साहब सिंह वासी तलेटी ने दी थी। उसमें उन्होंने अलर्ज करा था कि मेरी लड़की पिछले लगभग 4-5 दिन से मिसिंग है और उनको किसी के ऊपर शक था। प्रिंस वासी शहर बेवा का है, उसके ऊपर उन्होंने अपना शक जाहिर करा था। उसके बाद मुकदमा हमने 346 मिसिंग पर्सन का हमने दर्ज करा था, जिसका मुकदमा नंबर 202 है। दौरान तफ्तीश लड़की की मदर को भी जब शामिल जांच करा गया तो उन्होंने भी प्रिंस के ऊपर अपना शक जाहिर करा। उसके बाद प्रिंस को हमने पूछताछ के लिए बुलाया तो प्रिंस ने ड्यूरिंग पूछताछ के लिए माना कि उसने दिनांक 17/7/2023 को वह लड़की को मिला था और लगभग शाम को उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। उसके बाद उसने इस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी थी। ये हत्या उसने 152 नेशनल हाईवे के करीब करी थी, तो 152 पे ही करी थी। और जिसके बाद इसमें मुकदमा में हमने मदर के बयानों पे इसमें 302 धारा जारी करी गई है। लड़के को भी अरेस्ट करा गया है और अब लड़के को हमने पुलिस रिमांड 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए हमने माननीय न्यायालय से इसमें दरखास्त दी। देखिए, जो अभी तक बात आई है, जो लड़की जिसकी मृत्यु हुई है, जिसके बारे में बताया गया है, उसकी बड़ी बहन के साथ इस युवक का प्रेम प्रसंग की बात है। सर, क्या इस हत्या में एक ही व्यक्ति आरोपी है क्या, और इसके अलावा और भी है कोई? अभी तक की जांच में एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। बाकी हम अभी रिमांड पर देंगे। अगर फर्दर किसी और की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी तो उसके विरुद्ध भी अनुसार कार्रवाई करेंगे। कालका नप कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन में प्रवेश कर गई। इस दौरान कालका विधायक प्रदीप चौधरी अपनी टीम के साथ नप कार्यालय कालका में पहुंचे और सफाई कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं अमूल्य हैं। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कालका विधानसभा क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है, जो कि गलत है। चौधरी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी जो निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, आज हम इनसे मिलने के लिए आए। इनसे वाकई में ही पूरा भेदभाव हमारे पंचकुला जिले से कालका विधानसभा क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों से किया जा रहा है और यह बड़े दुख की बात है। इस बात को हम ईओ जो अधिकारी हैं उनसे भी मिले, वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, हरियाणा सरकार ने लेटर निकाल रखा है कि चाहे समान वेतन की बात हो, समान काम समान वेतन की बात हो, या जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार के लेटर के मानने के बाद भी उसको हल नहीं किया जा रहा। तो इसके लिए हमने काफ़ी डिस्कस किया। ये कर्मचारी जो बेचारे सारा दिन सफाई करते थे और गंद डालने वाले तो हम लोग हैं, सफाई कर्मचारी बेचारे ये हैं जो बीमारियां भी इनके फैलने का खतरा रहता है, नालियां साफ करते हैं, कूड़ा करकट उठाते हैं, लेकिन इनके साथ जो अन्याय हो रहा है तो मैंने इनको ये भी विश्वास दिलाया कि मैं समय लेकर हम जब ये कहेंगे 1-2 दिन में हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और इनकी बात वहाँ रखेंगे और फिर विधानसभा का सत्र आएगा। मैं अपने कालका हल्के के साथ जो सफाई कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है वहाँ भी अब ये बात इनकी मैं उठाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।